Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Students, today we start the new concept, geometric progression, means GP. In last lecture, we complete the topic of arithmetic progression, means AP का concept हमने complete किया था. तो सबसे पहले देखिए तो एपी का जो कंसेप्ट है वो 10th स्टैंडर्ड में आपने बेसिक कंप्लीट किया था. डिटेल्स में आपने अभी 11th स्टैंडर्ड में एपी का कंसेप्ट क्लियर किया. जीपी आपके लिए नया है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है मेन. तो एपी में क्या था कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर डिफरेंस सेम. ओके, दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे तो उसके डिफरेंस सेम होगा. बट इन जीपी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रेशियो आर सेम. यहां पर दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा. सपोज एक सिंपल एग्जांपल देखें तो ये 2 है. एक कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टी करते हैं. सपोज 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 अप टू एंड ऑन. तो अब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखोगे तो उसका रेशियो 6/2 3, 18/6 we get 3, 54/18 that is 3. तो रेशियो आर सेम, दैट इज कॉल्ड द जीपी. ओके, सेकेंड थिंग कि कोई भी जीपी में सीरीज होगी तो वो नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होगी, यानी उसकी कोई भी टर्म्स, यानी ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी आर नॉन जीरो टर्म्स. ओके, यानी सभी टर्म्स नॉन जीरो होंगे, कोई भी टर्म जीरो नहीं आएगा. अगर एक टर्म भी जीरो हो गया ना तो फिर आगे मल्टी करते जाओगे तो 0 0 0 ही होगा, यानी मल्टी करने से आपको दूसरा टर्म मिलता है. एपी में क्या था, ऐड करते जाते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है. यहाँ पे मल्टी करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, यानी अगर जीरो आ गया, जीरो को मल्टी करोगे तो आपको जीरो ही मिलता जाएगा. यानी जो जीपी है, जीपी में जितने भी टर्म्स है उसमें सभी नॉन जीरो टर्म्स होंगे. ओके, तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं जीपी के रिलेटेड. तो डिफाइन के रिलेटेड सपोज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू एंड ऑन. तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहां पर एक नॉन जीरो टर्म्स है. सपोज ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0 नंबर से मल्टी करते हैं, दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू एंड ऑन. यहां पर आप देखो तो ए इज नॉट 0 एंड आर इज ऑल्सो द नॉट 0. वेर ए क्या है यहां पर, ओके वेर, ओके इसका टी एन पहले फाइंड कर देते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, a t1, otherwise a1 is equals to 1. What is the second term, t2 ar, third term ar square, fourth term ar cube. ओके, यानी जो नंबर का टर्म है उससे एक लेस पावर है. सपोज 10th टर्म दैट इज ar रेज टू 9, 15th टर्म तो ar रेज टू 49, t100 ar रेज टू 99. इन शॉर्ट द जनरल टर्म an nth term that is ar raised to n minus 1, that is the nth term. means आपको यहां से tn मिलेगा. tn means nth term ar raised to n minus 1 where a is equals to first term and r is equals to common ratio. कोई भी दो टर्म्स है वो दोनों के बीच का कॉमन रेशियो. तो r आपको फाइंड करना है यहां पर. ओके, दैट इज r is equals to a2 अपॉन a1, अदरवाइज t2 अपॉन t1 भी आप लिख सकते हो. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा. ओके, और रेशियो है आपके पास और फर्स्ट टर्म है तो आप कोई भी नंबर का टर्म जीपी में अगर सीरीज है तो आप फाइंड कर सकते हो. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. ओके, nth टर्म फाइंड करना है आपको. तो ये टर्म से आपको कोई भी ये जनरल टर्म से उससे आपको कोई भी नंबर का टर्म मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट टर्म, सम ऑफ द nth टर्म. नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द nth टर्म. एडिशन करना है, दैट इज द डिनोटेड बाय द Sn. तो Sn की फॉर्मूला आपके पास है डिपेंडेंट ऑन r. इफ r इज ग्रेटर देन 1, यानी रेशियो ग्रेटर देन 1 हुआ. ओके, तो फॉर्मूला होगी a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. अगर रेशियो लेस देन 1 हुआ तो Sn की फॉर्मूला अप्लाई करोगे a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन आर माइनस 1 माइनस आर. खाली इंटरचेंज हो जाएगा, r माइनस 1 की जगह पर 1 माइनस आर. अगर n इक्वल्स टू 1 हुआ तो Sn की फॉर्मूला होगी Na. ओके, रेशियो 1 भी हो सकता है. तो अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं जीपी के.
तो देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अप टू एंड सो ऑन। तो ये भी एक जीपी है। सपोज यहाँ पर -4 रेशियो में 1/2 ले रहा हूँ, 1/2 मल्टी करते हैं, 1/2 मल्टी करो दैट इज -2 -1 -1/2 -1/4 दैट इज द जीपी। नेक्स्ट 4 4 4 4 अप टू एंड सो ऑन दैट इज द जीपी बिकॉज द हियर रेशियो इज 1। जीपी के कोई भी टर्म्स जीरो नहीं होने चाहिए। इन शॉर्ट ए इज नॉट जीरो एंड रेशियो इज नॉट जीरो। ओके, दोनों नॉन जीरो नंबर से तो आपको कोई भी टर्म जीरो मिलने वाला नहीं है, यानी दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। इन शॉर्ट जीपी का कोई भी टर्म्स जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये हुआ nth टर्म फॉर्मूला और ये हुई सम ऑफ द nth टर्म की फॉर्मूला। इसके रिलेटेड आपको nth टर्म यानी कोई भी सीरीज दी है जीपी में तो उसका nth टर्म और सम ऑफ द nth टर्म फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सपोज 3 टर्म्स आर इन जीपी, एज्यूम करना है 3 टर्म्स जीपी में, आपको मालूम नहीं कौन से कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, तो क्या एज्यूम करोगे? तो इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी देन टेकन एज a अपॉन आर, a एंड ए आर। तो ये 3 टर्म आपको एज्यूम करना है, जिससे क्या होगा, ये 3 टर्म्स आप एज्यूम करोगे, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर आर कट हो जाएगा, एक क्यूब मिलेगा, एक क्यूब सब्जेक्ट बना दो ए को, तो आपको ए की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ओके, और दूसरी कंडीशन के रिलेटेड आप आर भी फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इफ 5 टर्म्स आर इन जीपी, 5 टर्म्स आर इन जीपी, तो आपको क्या एज्यूम करना है? ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो ये 5 टर्म्स आपको एज्यूम करना है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, इफ 4 टर्म्स आर इन जीपी, इफ 4 टर्म्स आर इन जीपी, then we assume the numbers are a upon r cube, a upon r, ar and ar cube। ये 4 टर्म्स आपको एज्यूम करना है, जिससे देखो ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी 2 टर्म्स के बीच का रेशियो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मल्टी हो रहा है, आर स्क्वायर मल्टी करो a बाय आर स्क्वायर मल्टी करो दैट इज ar, और आर स्क्वायर मल्टी करोगे तो ar क्यूब। तो रेशियो हुआ यहां पर आर स्क्वायर का। ओके, तो जनरली 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या 5 टर्म्स आपको एज्यूम करना है, तो ये टर्म्स पर्टिकुलर आपको एज्यूम करने हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, इट्स ऑल्सो द नोन एज द जीएम। नाउ, तो ज्योमेट्रिक मीन मीन्स, तो इफ 2 numbers are a and b are any 2 numbers, then now insert the any numbers between the a and b, then we get the 3 terms are in GP। सपोज एक सिंपल एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट्स यहां पर 2 and 8, दोनों के बीच में आपको यहां पर एक नंबर पुट करना है। वो नंबर पुट करने से ये तीनों नंबर जीपी में हो जाने चाहिए, एक ही नंबर पुट करना है। तो देखो, तो यहां पे कौन सा नंबर आप पुट करोगे? तो यहां पर आप 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जा रहा है, तो बहुत ही इजीली मिल रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 2 and 18, तो क्या आएगा? ओके, तो आप यहां पे इजीली, इतना इजीली जो ये मिला, सपोज 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, बट यहां पर मैं 20 कर दूं तो आपको इजीली मिलेगा नहीं। ओके, 2 से मल्टी करो, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 होगा, 2 4 जा 8 8 4 जा 32, वो तो आगे हो गया था, यानी आपको इजीली मिला नहीं। तो इंसर्ट क्या करना होगा आपको? तो ये जो 2 नंबर्स है ना, दोनों का प्रोडक्ट और उसका रूट, यानी 2√10 आप यहां पे लिखो, चलो 2√10। तो यानी √10 मल्टी किया, देखो √10 मल्टी किया 2√10, √10 और मल्टी करो दैट इज 20, तो मिल गया आपको। इंसर्ट रेशियो मिल जाएगा ना, तो हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, जिससे वो सीरीज क्या हो जाए, जीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको जी जो है दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर हम पहले नोट लिखते हैं कि इफ a and b are two different numbers, now insert one number between a and b so that a g b are in gp। ये तीनों नंबर जीपी में हो जाए, ऐसे आपको एक नंबर पुट करना है। अगर पुट कर दिया तो ये सीरीज जीपी में है,
ओके तो जीपी में तो आप ऐसा लिख सकते हो जी अपॉन ए दैट इज द रेशियो एंड बी अपॉन जी इट इज ऑल्सो द रेशियो एंड रेशियो आर इक्वल। जीपी में तो रेशियो इक्वल होगा और रेशियो इक्वल हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दैट इज कॉल्ड द जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। देखो स्टूडेंट्स यही कंसेप्ट हमने एएम यानी अरिथमेटिक मीन का भी कंसेप्ट क्लियर किया था। तो उसमें क्या था कि दो नंबर्स अगर एपी में है, तीन नंबर्स एपी में है तो मिडल का डबल बाकी दोनों का एडिशन होता था। बट जीएम में क्या होगा, मिडल का स्क्वायर बाकी दोनों का मल्टी और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ए बी। यानी उसका मतलब ये हुआ कि जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन ऐसा आप बोल सकते हो। ओके नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 3 a इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू सपोज 30। ओके फाइंड gm, एक ही नंबर आपको फाइंड करना है। तो g की फॉर्मूला क्या हुई, तो g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab यानी 3 इंटू 30 वी गेट 3 इंटू 3 इंटू 10 दैट इज द g इज इक्वल टू 3 3 9 यानी 3 रूट 10। तो g मिला 3 रूट 10 दैट इज 3 रूट 10 एंड 30 आर इन जीपी। ओके तो ये सीरीज क्या हो गई, जीपी में हो गया। यानी इन शॉर्ट जी आपको ऐसे फाइंड करना होगा कि तीनों तीन नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाए, जीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से आपको जी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके तीन मेन पॉइंट, फर्स्ट nth टर्म फाइंड करना है, सेकंड सम ऑफ द nth टर्म डिपेंडेंट ऑन रेशियो, इफ r इज ग्रेटर देन 1 अप्लाई दिस फॉर्मूला, r लेस देन 1 दिस अप्लाई। ओके अगर एजम्पशन करना है आपको तो इस तरीके से एजम करना होगा। 3 टर्म्स है तो a अपॉन आर ए आर, 5 टर्म्स है तो ये, और 4 टर्म्स है तो ए आर ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर ए आर एंड ए आर क्यूब। ओके और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है जी, तो आपको कैसे फाइंड करना होगा, दोनों का मल्टी और उसका रूट करना है तो आपको उसका दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 में जनरली स्टार्टिंग के क्वेश्चन nth टर्म फाइंड करना और सम ऑफ द n टर्म के रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर जीपी 5/2 5/4 5/8 ऑलरेडी जीपी में दे दिया है। फाइंड द T20 20 टर्म एंड फाइंड द TN यानी nth टर्म आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट सीरीज देखो आपको दिया हुआ है यहां पर 5/2 5/4 5/8 अप टू एंड ऑन। ओके व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर इज द 5/2। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां पे देखो 1/2 मल्टी हो रहा है। ओके अदरवाइज 5/4 अपॉन 5/2 क्लियर। तो आप यहां से लिख सकते हो दैट इज 5/4 इंटू हियर 5/2 हियर 5 कट 2 2 जा वी गेट r इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आपके पास है। ओके T20 यानी 20 टर्म आपको फाइंड करना है, दैट इज द फॉर्मूला T20 इज इक्वल टू AR रेज टू 19। A मीन्स 5/2, R मीन्स 1/2 रेज टू 19, 5/2 into 1 raised to 19 that is 19, 2 raised to 19 that is 5 upon 2 raised to 20। ओके तो ये हो गया आपका आंसर 5 upon 2 raised to 20 that is the 20th term। now next TN, तो TN means AR raised to n minus 1, A means 5/2, R means 1/2 raised to n minus 1, 5/2 as it is, 1 का power 1 and that is 2 raised to n minus 1, that is the final answer 5 upon 2 raised to and base same power का addition that is 2 raised to and that is the nth term, general term मिल गया आपको। ओके now next second number question for GP, यानी अब ये एक्सरसाइज पूरी जीपी के रिलेटेड यानी सीरीज आपको जीपी दी है, जीपी के रिलेटेड कोई सीरीज है उसका 12th टर्म फाइंड करना है, T12 फाइंड करना है। इफ द हियर गिवन कंडीशन इज 8th टर्म इज द 192 and also the r is equals to 2, 8th टर्म और रेशियो 2 दोनों आपके पास है,
फाइंड द T12। T12 की फॉर्मूला क्या होगी, AR⁻11 मींस आपके पास A नहीं है, R ऑलरेडी है, तो पहले 8th टर्म से आप A फाइंड करोगे। हियर T8 इज इक्वल टू 192। T8 की फॉर्मूला होगी AR⁻7 इज इक्वल टू 192। A एज इट इज 2�7, substitute R equal to 2, that is A is into 129 is equals to 192, means A is equals to 192 divided by 128। ओके, तो यहाँ पे 192 यानी देखो तो 128 तो 64 से डिवाइड होगा, 32 से होगा, 16 से होगा, तो ये टर्म देख लेते हैं रैंडमली। 16 से डिवाइड हो रहा है, 128 डिवाइड बाई 16 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। ओके, और 192 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो 16 इंटू 12 और ये 16 इंटू 8, तो 16 कट हो गया, 4 2 जा एंड 4 3 जा, वी गेट A इज इक्वल टू 3/2। तो A भी आपको यहां से मिल गया। अब आपको फाइंड करना है, देखो T12, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द T12, AR⁻11, A मीन्स 3/2 एंड R मीन्स 2, 2⁻10, 3/2 एज इट इज। ओके, हियर वन टाइम कट दैट इज 9। ओके, तो 3 इंटू 2�9, 3 इंटू 2�9 दैट इज 512, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, 3 एंड 5। तो यहां पर AR⁻, ओके स्टूडेंट्स यहां पर देखो AR⁻11 है आपके पास। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। AR⁻11, A मीन्स 3/2 एंड R मीन्स 2�11, यानी वन टाइम कट होगा, 10 पावर रहेगा, दैट इज 3 इंटू 2�10 एंड 2�10 दैट इज 1024, मल्टी करेंगे तो 3072, तो T12 आपको मिला 3072। ओके, तो यहाँ पे AR⁻11 यानी T12 की फॉर्मूला 1 पावर कट हो गया तो 2�10 रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म भी फाइंड कर सकते हो। आपके पास A एंड R होना चाहिए, R ऑलरेडी गिवन था बट A आपने T8 से फाइंड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फॉर GP 5th टर्म इज P, 8th टर्म इज Q, 11th टर्म इज S, सो दैट द Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको T5 की वैल्यू दी है P, व्हाट इज द फॉर्मूला T5, AR⁻4 इज इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट T8 इज इक्वल टू Q, T8 की फॉर्मूला होगी AR⁻7 इज इक्वल टू Q। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सेम T11, तो T11 इज इक्वल टू S, T11 की फॉर्मूला होगी AR⁻10 इज इक्वल टू S, फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आपको फाइंड करना है P एंड S का मल्टी चाहिए, अदरवाइज Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, अदरवाइज 1 एंड 3 को मल्टी करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 एंड 3, ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 3, दैट इज P एंड S, राइट हैंड साइड में P एंड S, AR⁻4 इंटू AR⁻10, बेस सेम, A स्क्वायर पावर का एडिशन, R⁻14, वी गेट AR⁻7 द होल स्क्वायर, बट AR स्क्वायर दैट इज Q मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, मीन्स आपको यहाँ पर मिल गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, फॉर सीरीज GP 4th टर्म इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। 4th टर्म क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ द इट्स सेकंड टर्म, एंड द फर्स्ट टर्म दैट इज द A इज गिवन -3, डिटरमाइन द इट्स 7th टर्म। What is the formula of the 7th term T7, AR⁻6, A and R चाहिए, तो ऑलरेडी आपके पास A है बट R आपको ये कंडीशन से मिलेगा। तो यार A इज इक्वल टू -3 एंड 4th टर्म दैट इज A4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इट्स सेकेंड टर्म। क्लियर? तो व्हाट इज A4, AR⁻, A सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो व्हाट इज द सेकेंड टर्म इज द AR इट्स स्क्वायर, दैट इज द AR⁻, मीन्स A स्क्वायर R स्क्वायर। ओके, तो यहां से R स्क्वायर कट हो गया, रिमेनिंग रहेगा R, A कट हो गया, तो यहाँ पे A, दैट इज द R इज इक्वल टू A, मीन्स R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3।
यानी फर्स्ट टर्म एंड रेशियो बोथ आर सेम एंड इज इक्वल्स टू -3. Okay, now so what is the formula of the T7? That is the AR raised to 6. A means -3 and CR means also the -3, that is -3 raised to 7. T7 is equals to -3 raised to 7, यानी 3 raised to 7 का ऑड पावर हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स आएगा. 3 raised to 7 यानी 3 3 जा 9, 9 into 9 81, 81 into 9 that is 729 और मल्टी आपको क्या करना होगा 3 करना होगा तो आपको मिल जाएगा 2187 दैट इज -2187. तो यहाँ पर आपको 7th टर्म यहाँ से मिल गया. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5. विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 2 रूट 2 4 अप टू एंड सो ऑन इज 128. ये सीरीज जा रही है ऐसे 2 2 रूट 2 4 फिर 4 रूट 2 तो ऐसे कंटिन्यूस जाएगी तो कोई एक टर्म 128 हो रहा है. तो विच टर्म इज द 128. ओके, तो फर्स्ट एज्यूम कर लो, सपोज nth टर्म इज 128 दैट इज Tn इज इक्वल टू 128 और उस वक्त आपको n क्या करना है, फाइंड करना है. क्लियर? ओके, nth टर्म ऑलरेडी आपके पास है. व्हाट इज द हियर a मींस 2. व्हाट इज द r, रूट टू मल्टी हो रहा है देखो, अदरवाइज T2 अपॉन T1 करोगे 2 रूट 2 अपॉन 2 वी गेट रूट 2. Now the formula Tn is equals to 128 means AR raised to n minus 1 is 128. A means 2, R means root 2 raised to n minus 1. Here 128, 2 into 64, root 2 that is 2 raised to 1 by 2 raised to n minus 1 is equals to 64. Here base same यानी पावर का पावर that is multiply n minus 1 by 2 is equals to 2 raised to 6. 2 raised to 6, 64. Now left hand side and right hand side are equal and also their base same means power same. Compare कर दो, that is the n minus 1 by 2 is equals to 6. We get n minus 1 is equals to 12 implies n is equals to 13. तो n जो फाइंड करना था तो 13 नंबर का टर्म 128 होगा. ओके, सेम डिटो क्वेश्चन बी, रूट 3 रूट 3 यानी रूट 3 मल्टी हो रहा है, a रूट 3 है, रूट 3 मल्टी हो रहा है. विच टर्म इज द 729. सपोज द nth टर्म इज द 729 और n फाइंड करना है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 सी, देखो क्वेश्चन 1/3 1/9 1/27 अप टू एंड सो ऑन इज 1 अपॉन 1900 683 यानी विच टर्म. तो सपोज द nth टर्म, सपोज Tn is equals to 1 upon 19683 implies n आपको फाइंड करना है. Here a is equals to 1/3, r is also the 1/3. Tn की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AR raised to n minus 1, Tn is equals to 1 upon 1900 683. तो Tn की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, AR raised to n minus 1, 1 upon 19683. A means here 1/3, r means also the 1/3, n minus 1. ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 19683 वो 3 का कितना पावर है. ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, यहाँ पर देखो 1/3 का टोटल बेस सेम है. ओके, 1/3 का n-1 पावर, 1/3 का 1 पावर ऐड करोगे तो टोटल n पावर, और ये 1/3 का कितना पावर होगा तो 9 पावर करोगे ना स्टूडेंट. तो अभी देखो 7 पावर किया 2187 तो 8 and 9 यानी मल्टी 9 कर देते तो आपको आंसर मिलता है 19683 यानी 9 पावर जो है दैट इज द 1/3. 3 का 9 पावर 196683 होता है. ओके, तो मीन्स यहाँ पे कंपेयर करोगे तो n इज इक्वल टू 9 मीन्स द 9th नंबर का टर्म आपका होगा 1 अपॉन 1900 683. Next, example number 6. Your question is, for what value of x the number -2/7, x and -7/2 are in GP. Students, यहाँ पर 3 numbers है, 3 numbers are in GP. Okay, तो here -2/7, x and -7/2 are in GP. If 3 numbers are in GP, then middle square is equals to multiply of लास्ट एंड फर्स्ट नंबर यानी रिमेनिंग 2 नंबर्स. ओके, तो आप जानते हो ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 मल्टी -7/2, दैट इज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू +or-1। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 1, अदरवाइज -1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर ये 3 नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जीपी में। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द जीपी। जीपी दिया है, सम फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म। तो हियर a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 0.15 एंड व्हाट इज द r। r देखो तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली भी आपको आइडिया आ सकता है कि देखो 0.1 पॉइंट आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पॉइंट कट हो रहा है, यानी 1/10 मल्टी हो रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पे आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो T2/T1 यानी 0.015 अपॉन 0.15, दैट इज 15/1000 इंटू 15/100। ओके, 15 कट 20 कट, वी गेट 1/10। तो आर आपको मिल गया 1/10। ए एंड आर दोनों है आपके पास। Sn की फॉर्मूला आर इज लेस देन 1 हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फॉर्मूला लेस देन वाली अप्लाई करना है। Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, रीजन r इज लेस देन 1, दैट इज द S20 टर्म का एडिशन का फाइंड करना है। a मीन्स 0.15, 1 माइनस r मीन्स 1/10 रेज टू n अपॉन 1 माइनस 1/10, 0.15 that is 15/100, here 1 minus 10 raised to 1/10 raised to n, यानी 10 raised to 1 raised to n अपॉन 10 raised to n आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो 1/10 raised to n, एंड here 10 minus 1 9, 10 minus 1 that is 9/10, 9/10, 1 टाइम 0 कट। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे 3 5 एंड 3 3 क्लियर। तो यहां से आपको मिलेगा 5/30, 5/30 इंटू 1 माइनस 10 रेज टू माइनस n, 5/30 दैट इज 1/6 इंटू 1 माइनस 10 रेज टू माइनस n, दिस इज द S20 यानी 20 टर्म का क्या फाइंड करना है आपको, एडिशन फाइंड करना है। ओके, चलो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। तो आपके पास √7 √21 3√7 ऐसे मल्टी हो रहा है, तो nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म Sn फाइंड करना है। हियर a इज इक्वल टू √7। ओके, r क्या होगा, √3 मल्टी हो रहा है, चेक करो। ओके, यहाँ पर √7 को √3 से मल्टी करो, दैट इज √21, √3 से मल्टी करो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3√7। नाउ Sn या √3 इज ग्रेटर देन 1, a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a मीन्स √7, r मीन्स √3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। देखो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो ये आपका लास्ट स्टेप है जनरली। बट जनरली हम रेशनलाइज नंबर जो भी है, रेशनल नंबर, तो उसके डिनोमीटर जो होता है ऑलवेज रेशनल फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + 1 से, इसका कॉन्जुगेट। ओके, तो डिनोमीटर √3² यानी 3 - 1, यह √7 √3 रेज टू n माइनस 1 इंटू √3 + 1, then final answer √7 divided by 2, here √3 raised to n minus 1 into √3 + 1। तो ये आपका सम ऑफ द nth टर्म हो गया। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट 9 एंड 10 नंबर आपको सेल्फ ट्राई करना है। 9 नंबर के क्वेश्चन में देखो 1 - a² - a³ ऐसे सीरीज दी है। a मीन्स 1, r T2/T1 दैट इज माइनस से मल्टी हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि a ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ओके, तो आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फिर Sn की फॉर्मूला में पुट करना। हियर a मीन्स x³ एंड r मीन्स x² मल्टी हो रहा है। ओके, तो ये सेकंड यानी 9 एंड 10 दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, evaluate sigma k equals to 1 to 11 2 + 3 raised to k। sigma means sum means addition, यानी फर्स्ट k equals to 1 पुट करोगे एक नंबर्स मिलेगा, k equal to 2 3 4 अप टू 11 तक पुट करना है, जो नंबर्स मिले उसका आपको एडिशन करना है। यानी यहां पर मैं एक्सपांड कर रहा हूं, देखो पहले 1 पुट करेंगे, वी गेट 2 + 3 raised to 1 प्लस 2 + 2 पुट करो दैट इज 3² प्लस 2 +
3 क्यूब अप टू एंड सॉन 2 प्लस 3 रेज टू 11। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 प्लस 3 5 नहीं करना है, अभी आपको एज इट इज रखना है, ये पैटर्न है। तो 11 ब्रैकेट से आपके पास 11 टर्म्स है, सब में फर्स्ट टर्म 2 2 2, दैट इज द 2 प्लस 2 अप टू 11 टाइम्स, ओके, प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 रेज टू 11, ओके, 2 2 2 11 टाइम्स, दैट इज 2 इंटू 11, ओके, रेशियो 1 हुआ यहाँ पर, एन है दैट इज 11 2 22। ये देखो जी जीपी है 3 3 मल्टी हो रहा है, ए मीन्स 3, आर मीन्स 3 रेज टू एन मीन्स 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो आपके पास एस एन की फॉर्मूला है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। वी गेट 22 प्लस 3 बाई 2 इंटू 3 रेज टू 11 माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। 3 रेज टू 11 की वैल्यू फाइंड करके भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर ज्यादा पावर है इसीलिए आप एज इट इज भी रख सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, sum of the first 3 terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 टर्म्स जीपी में, तो एज्यूम कर लेते हैं, सपोज 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए बाय आर, ए एन ए आर, ओके, ये 3 टर्म्स है। नाउ एडिशन इज द 39 by 10 बट हियर प्रोडक्ट इज 1, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं a बाई आर इंटू ए आर इज 1, ओके, प्रोडक्ट यहां पर 1 है, आर आर कट हो गया, इंप्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 1, वी गेट a इज इक्वल टू 1, तो आपको यहां से a मिल गया, ओके। नाउ द अनदर कंडीशन इज a बाई आर ए एन ए आर इज इक्वल टू 39 by 10, यानी सम ऑफ द 3 टर्म्स इज द 39 by 10। a इक्वल्स टू 1 आपको पुट करना है यहाँ पर 1 बाई आर प्लस 1 इंटू आर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 39 by 10। टेकिंग एलसीएम हियर आर एंड हियर 10, दैट इज 10 आर एलसीएम, तो यहाँ पर 10 मल्टी, यहाँ पर 10 आर, ओके, यहाँ पर भी क्या होगा 10 आर मल्टी होगा, मीन्स 10 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 आर। Now first term is 10 r squared, 39 कट करेंगे, माइनस 29 r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 इंटू 10 100 के फैक्टर निकाल के एडिशन 29 लाना है, 25 4 जा 100 एंड 25 4 29, वी गेट 10 r स्क्वायर माइनस 25 r माइनस 4 r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हियर 5 r कॉमन, ये रिमेनिंग इज 2 r माइनस 5, minus 2 common, here remaining is 2r minus 5 is equals to 0, that is 2 factors are 2r minus 5 and 5r minus 2 is equals to 0। तो दोनों को कंपेयर कर दो 0 के साथ, 2r minus 5 is equals to 0 और 5r minus 2 is equals to 0, that is r is equals to 5 by 2 and here r is equals to 2 by 5। तो r की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, r equal to 5 by 2 and a is equals to 1, then we get the 3 numbers are, तो आपको ये 3 numbers यहाँ पे पुट करोगे तो मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ r is equals to 5 by 2 and a is equals to fix 1, then numbers are, ओके, कौन से हो गए a by r, तो a by r यानी a अपॉन a मीन्स a by r a and a r, that is 1 upon 5 by 2, 1 into 5 by 2, we get 2 by 5, 1 and 5 by 2। देखो यहाँ पर 5 by 2 मल्टी करोगे, 1 5 by 2 मल्टी किया, दैट इज 5 by 2, तो आपको ये 3 नंबर्स मिल गए। अब रेशियो चेंज कर दो, इफ रेशियो इज द 2 by 5 एंड a इज फिक्स 1, देन नंबर्स कौन से हो गए, तो a अपॉन r 1 अपॉन 2 by 5, a1 एंड 1 into 2 by 5, okay। Now here 5 by 2, 1 and 2 by 5, यानी इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वो टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि r एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, तो यानी जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जो 3 टर्म्स मिले उसके
डिसेंडिंग ऑर्डर में ये टर्म्स आपको मिलेंगे। Next, example number 13. How many terms of the GP 3, 3 square, 3 cube up to 3 3 multi हो रहा है are needed to give the sum is the 120. स्टूडेंट्स यानी सम दिया है, सम ऑफ द nth टर्म इज 120, यानी nth टर्म आपको कितने टर्म्स का एडिशन 120 होगा वो फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जीपी है आपके पास 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब अप टू एंड सो ऑन। व्हाट इज द a? 3. व्हाट इज द r? इज ऑल्सो द 3 and sum of the nth term is 120. find the n. okay, 120 एडिशन हो रहा है, सम ऑफ द nth टर्म और n फाइंड करना है। तो आपके पास Sn की फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। Sn की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 120, a मीन्स 3, r मीन्स 3 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। 3 4 जा 40, 40 into 2, 3 minus 1 that is 2, 3 raised to n minus 1, 3 raised to n is equals to 80 plus 1, we get 81, that is the 3 raised to n is equals to 3 raised to 4, we get n is equals to 4, यानी फोर्थ टर्म का एडिशन कितना होगा स्टूडेंट्स 120। सिंप्लीफाई आप कोई भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो पहले स्टूडेंट्स क्या दिया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 16। पहले 3 टर्म का एडिशन 16 है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म यानी 4th टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म का एडिशन क्या हो रहा है इज द 128। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म यानी a फाइंड करना है, कॉमन रेशियो एंड r एंड Sn फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपके पास जो कंडीशन है, तो सपोज जीपी एज्यूम कर लो, सपोज जीपी a r स्क्वायर, ar क्यूब अप टू एंड सो ऑन, ये एक जीपी आपके पास। ओके, डिपेंडेंट ऑन कंडीशन हियर a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। एंड थर्ड टर्म यानी ar क्यूब, ओके, फोर्थ टर्म से चालू करना है 4 5 6 यानी ar क्यूब, ar रेज टू 4 एंड ar रेज टू 5 इज इक्वल टू 128, इक्वेशन 2। Now next up equation 1 divided by equation 2, equation 1 divided by equation 2, we get a plus ar square upon ar cube plus ar raised to 5 plus ar raised to 5, 16 upon 128। डिनोमीटर और न्यूमरेटर में से यहाँ से a कॉमन निकल रहा है, that is a 1 plus r square। Here a common and also the r cube common, okay, ये रिमेनिंग इज 1 प्लस r, यहाँ पर 4 पावर है r प्लस r क्यूब, 16 8 जा, वी गेट हियर 1/8, a कट 1 प्लस r स्क्वायर कट, दैट इज द 1 अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यूब, दैट इज द 1 अपॉन r द होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 द होल क्यूब, वी गेट 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1/2 implies r is equals to 2। इनवर्स ले लो दोनों साइड, r equals to 2। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन कॉमन रेशियो यहां से मिल गया। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, r की वैल्यू 2 पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, r is equals to 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यार इक्वेशन 1 is a plus ar square is equals to 16, put the value r is equals to 2, that is a plus 2a, 2 square यानी 4a is equals to 16, 4 to 6 and 1 7a is equals to 16, we get the first term is the 16/7। तो a भी आपको यहां से मिल गया, a और r दोनों हो गए। नेक्स्ट फाइंड द Sn, Sn मीन्स सम ऑफ द nth टर्म आपको फाइंड करना है। सम ऑफ द nth टर्म मीन्स यार आपके पास ये जो सीरीज है उसमें a और r दोनों चाहिए, दोनों मिल गए, आपके पास r ग्रेटर देन 1 है, तो Sn की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज Sn। a मीन्स 16/7, r मीन्स 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यार Sn इज इक्वल टू 16/7 2 रेज टू n माइनस 1, और डिनोमीटर तो 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन के कंडीशन के रिलेटेड आपको r
फर्स्ट टर्म और सम ऑफ द nth टर्म मिल गया। और ये स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो गिवन है जीपी विथ a इज इक्वल टू 729, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज द 729 एंड t7 यानी सेवंथ टर्म इज 64। फाइंड द s7 मीन सम ऑफ द सेवंथ टर्म। तो आपको a एंड r तो चाहिए, ओके तो a यहां पर ऑलरेडी गिवन है बट r इज नॉट गिवन, ओके तो स्टार्ट करते ही a इज इक्वल टू 729 and t7 is equals to 64। t7 गिवन है तो t7 की फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। t7 is 64, that is ar raised to 6 is equals to 64। a means 729 into r raised to 6 is equals to 64, that is r raised to 6 is equals to 64 by 729। 64 that is the 2 raised to 6 and 729 that is 3 raised to 6 means r raised to 6 is equals to 2 by 3 raised to 6। कंपेयर करोगे we get r is equals to 2 by 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको r मिल गया। अब आपको s7 फाइंड करना है, ओके तो नाउ हियर s7 sn की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हियर r मींस लेस देन 1, अब देख सकते हो यहाँ पे r लेस देन 1 है, ओके तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। s7 a मीन्स हियर 729, 1 माइनस r मीन्स 2 बाई 3 रेज टू 7 अपॉन 1 माइनस 2 बाई 3। नाउ हियर 3 1 जा 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाई 3 मीन्स 729 यार 1 माइनस 2 रेज टू 7 दैट इज 128 एंड 3 रेज टू 7 यानी 3 रेज टू 6 आपके पास होता है 729 मल्टी 3 करोगे आपको आंसर मिलेगा 2187। तो नाउ हियर 2187 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3। डिनोमीटर का डिनोमीटर यहां पर न्यूमरेटर में जाएगा, वी गेट यहां पर आपको आंसर मिलेगा S7 इज द 729 अपॉन 1 बाई 3। यार एलसीएम, ओके यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2187 माइनस 128। नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो 729 मल्टी क्या हो जाएगा 3, डिनोमीटर में 2187, सब्ट्रैक्शन कर दो 2187 में से 128 कट करते हैं माइनस 128, वी गेट 2059 माइनस ओके 2059 हियर, ओके दोनों का सब्ट्रैक्शन। एंड नाउ हियर 729 इंटू 3 दैट इज 2187, तो ये दोनों यहां से कट हो गया तो वी गेट 2059, ओके तो यहां पे आपको आंसर मिल गया 2059, ओके। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड अ जीपी, जीपी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। एक सीरीज लिखनी है तो आपको फर्स्ट टर्म एंड रेशियो दोनों ही चाहिए, ओके हियर कंडीशन विथ सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, ओके तो नाउ हियर फॉर जीपी फर्स्ट टू टर्म्स यानी a प्लस ए आर is equals to minus 4. This is the equation number 1. Now the second condition is the fifth term is the 4 times of the third term. So what is the fifth term? That is the a5 is the 4 times of the third term, that is a3, okay. Now fifth term that is ar raised to 4 as it is, a3 that is ar square, a cancel, that is the r square is equals to 4, that is r is equals to प्लस और माइनस 2, ओके r की वैल्यू मिल गई। r की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो a मिलेगा और a और r हो गया, जीपी लिख दोगे आप, ओके। तो फर्स्ट इफ r इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस 2r 2a इज इक्वल टू माइनस 4,
दैट इज 3a इज इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4/3। a ऑलरेडी -4/3 हो गया, r ऑलरेडी गिवन है, तो आप सीरीज यहां से लिख सकते हो। तो gp क्या होगा यहां से, तो फर्स्ट टर्म -4/3, 2 मल्टी करो दैट इज -2/3, ओके, -8/3, 2 मल्टी करो -16/3 अप टू एंड सो ऑन, ओके। तो ये हो गया gp। अब r की वैल्यू चेंज करते हैं तो gp चेंज हो जाएगा। इफ r इज इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन 1 दैट इज a प्लस ar यानी हियर -2a is equals to -4, that is -a is equals to -4, we get a is equals to 4, ओके। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4, a इक्वल्स टू 4 है आपके पास, ओके, और r ऑलरेडी -2 है ये कंडीशन में, तो gp a क्या हुआ 4, ar -2 मल्टी करते जाओ -8, -2 मल्टी करो दैट इज +16, ओके, -2 मल्टी करो -32 अप टू एंड ऑन। तो जीपी आपको ये मिल गया। तो दो आंसर मिले आपको, एक ये होगी जीपी, अदरवाइज ये डिपेंडेंट ऑन r -2, देन दिस जीपी r इक्वल टू 2, तो ये जीपी, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एग्जांपल नंबर 16 कंप्लीट होता है।